जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ समृद्धि बघेल। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई में आने वाले क्वेश्चनों की बात करूंगी। मेनली जो है जीएस के पोर्शन की मैं आज बात करूंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। तो बिना देरी किए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यहाँ पास देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो यहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्थापना किसने की, यानी संस्थापक की बात कर रहे हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। तो वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो इल्तुतमिश, आप लोग ऑप्शन टिक करिएगा। अगर संस्थापक की केवल बात कर रहे हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग टिक कर सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने और भी कई नारे दिए थे, जैसे कि दिल्ली चलो का नारा हो गया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे भी नारे उन्होंने दिए हैं। महात्मा गांधी की बात करूंगी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो, ऐसे जो है दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ छोटा की बात कर रहे हैं तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक सेकंड, ये दो ही ऑप्शन है क्या? अच्छा, सेकंड पेज में चला गया तो थोड़ा सा गैप हो गया ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। काठमांडू की राजधानी क्या है? कमेंट में बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का टॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा, ओके, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इससे पहले आपको जानना होगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर ही आपका नीति आयोग आया है। योजना आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और 1 जनवरी 2015 को उसी के स्थान पर नीति आयोग नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग क्वेश्चन आए तो योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को होगा। अगर नीति आयोग क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्र ध्वज के स्वरूप को कब अपनाया गया है? तो राष्ट्र ध्वज के स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। ओके, तो अनुवंशिकी के जनक जो हमारे मेंडल को माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो इसको जो लेखक है वो एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड जो है ऑप्शन हमारा सही है। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन के जो है लेखक हो जाएंगे। अगर हम और यहाँ लेखकों की बात करेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की पुस्तक के अगर हम बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम है पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट। दांते की पुस्तक की बात करेंगे तो डिवाइन कॉमेडी, उनकी पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी है। अरस्तू की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स जो है अरस्तू की पुस्तक का नाम है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? संबंध है, संबंधित है, एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। लेकिन और ऑप्शन की बात करें, जैसे 22 मार्च हो गया, 23 मार्च हो गया, यहाँ पर दो बार एक ही चीज लिख गया, कोई बात नहीं। चलिए, 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 23 मार्च की बात कहेंगे तो 22 मार्च को मौसम दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को मौसम दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 23 मार्च को मौसम दिवस। वन जल मौसम, वन जल मौसम, यानी 21, 22, 23, आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। और ऑप्शन की बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगर वहीं हम प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करेंगे, जैसे रजिया सुल्तान दिया तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना हो तो कर दीजिए। बाकी आज के लिए इतने। वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।